लाहौर के एक पुराने मगर कुशादा घर में 3 नस्लें एक साथ रहती थीं। मगर इस घर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। सब एक दूसरे के करीब थे, मगर दिलों के दरमियान फासले बहुत ज्यादा थे। इस घर की सबसे बड़ी हस्ती दादी ज़ैनब थीं, जिन्हें पूरा खानदान एक सख्त मिजाज औरत के तौर पर जानता था। उनके चेहरे पर संजीदगी हमेशा छाई रहती, आवाज में नरमी कम ही महसूस होती, और मोहब्बत के इजहार का तो जैसे उनकी जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं था। असलम, उनका बेटा, भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वो एक जिम्मेदार बाप जरूर था, मगर जज्बात के मामले में खामोश और दूर। और फिर थी आयशा, असलम की बेटी, जो इस खामोशी को सिर्फ महसूस ही नहीं करती थी, बल्कि उसे समझना भी चाहती थी। आयशा बचपन से ही ये सोचती थी कि आखिर क्यों उसके घर में सब एक दूसरे से इतना कम बात करते हैं, क्यों किसी के दिल की बात जबान तक नहीं आती। जब भी वो दादी के करीब जाने की कोशिश करती, दादी का संजीदा रवैया उसे पीछे हटा देता। उसे लगता था कि शायद दादी को उससे प्यार नहीं, मगर उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता कि क्या वाकई ऐसा है, या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है। एक दिन यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान प्रोफेसर ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए एक जुमला कहा जो सीधा आयशा के दिल में उतर गया। हम अक्सर वही बन जाते हैं जो हमने अपने बचपन में देखा होता है, जब तक हम उसे पहचान कर बदलने की कोशिश ना करें। आयशा पूरा दिन उसी जुमले के बारे में सोचती रही। शाम को जब वो घर आई और उसने दादी को खामोशी से एक कोने में बैठा देखा, तो पहली बार उसने उन्हें सिर्फ एक सख्त मिजाज औरत के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जिसके अंदर शायद बहुत कुछ छुपा हुआ था। इसी रात आयशा ने फैसला किया कि वो सिर्फ सोचने तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इस जुमले को अपनी जिंदगी में आजमा कर देखेगी। अगले दिन वो दादी के पास जाकर खामोशी से बैठ गई। पहले तो दादी ने कोई खास तवज्जो ना दी, मगर जब आयशा ने नरमी से पूछा, दादी, आपकी जिंदगी कैसी थी जब आप मेरी उम्र की थी, तो दादी चौंक गईं। शायद ये पहला मौका था जब किसी ने उनसे उनके बारे में पूछा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद दादी ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा होती थी, बल्कि एक थकन और दर्द छुपा हुआ था। उन्होंने बताया कि वो एक गरीब घर में पली बढ़ी, जहां बचपन खेल कूद में नहीं बल्कि जिम्मेदारियों में गुजरा। 10 साल की उम्र में ही बाप का साया सर से उठ गया था, और मां के साथ मिलकर घर चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि रोने से कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाना सीख लिया। फिर जब वो जवान हुई तो उनकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी गई जो मिजाज में सख्त था। वहां भी उन्हें मोहब्बत नहीं मिली, सिर्फ जिम्मेदारियां और खामोशी मिली। वो बोलना चाहती थी, अपने दिल की बात कहना चाहती थी, मगर हर बार उन्हें खामोश रहना सिखाया गया। वक्त के साथ उन्होंने अपने जज्बात को दफन करना सीख लिया, और यही उनकी आदत बन गई। आयशा खामोशी से ये सब सुनती रही। उसने दादी को न रोका, न कोई नसीहत की, बस उन्हें महसूस किया। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि दादी की सख्ती दरअसल उनके अंदर छुपे हुए दर्द का नतीजा है। वो वैसी ही बन गई थी जैसा उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा था। उस दिन के बाद आयशा ने अपने रवैये में तब्दीली लाना शुरू की। वो दादी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी, उनसे बातें करती, उनकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती। शुरू में दादी को ये सब अजीब लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके रवैये में भी नरमी आने लगी। फिर एक दिन आयशा ने अपने अब्बू असलम से बात की। उसने नरमी से कहा, अब्बू, कभी आपने सोचा कि दादी ऐसी क्यों है? शायद उन्होंने कभी मोहब्बत देखी ही नहीं, इसीलिए वो हमें दिखा नहीं पाती। असलम पहले तो खामोश रहे, मगर ये बात उनके दिल में बैठ गई। उन्होंने अपनी जिंदगी पर नजर डाली तो उन्हें एहसास हुआ कि वो भी अपने जज्बात को वैसे ही छुपाते हैं जैसे उनकी मां छुपाती थी। चंद दिन बाद असलम दादी के कमरे में गई। काफी देर खामोश बैठने के बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैंने हमेशा ये सोचा कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मगर अब समझ आ रहा है कि शायद आपने कभी मोहब्बत जाहिर करना सीखा ही नहीं। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अपने बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, मैंने जो सीखा वही तुम्हें दिया। मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि मोहब्बत कैसे दिखाते हैं। ये लम्हा छोटा था, मगर इसमें बरसों की दूरी पिघल गई। उसके बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। आयशा ने वो जुमला जो उसने यूनिवर्सिटी में सुना था वाकई अपनी जिंदगी में लागू कर दिया था। उसने सिर्फ समझने की कोशिश की, और यही कोशिश पूरे खानदान के लिए शिफा का जरिया बन गई।
दादी अब भी कभी कभी खामोश रहती थीं, मगर उनकी आंखों में अब सख्ती की जगह नरमी आ गई थी। वो कभी कभार आयशा के सर पर हाथ फेर देती और ये छोटा सा इशारा भी आयशा के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। असलम भी बदलने लगी थी। वो अपनी बेटी से बातें करती, उसके जज्बात को समझने की कोशिश करती। घर वही था, लोग वही थे, मगर अब वहां खामोशी नहीं बल्कि एक हल्की सी गर्मी थी, जैसे किसी ने सर्द कमरे में आहिस्ता से रोशनी जला दी हो। आयशा ने इस सफर से एक बात सीख ली थी कि जख्म सिर्फ वक्त से नहीं भरते बल्कि समझने और माफ करने से भरते हैं। अगर वो सिर्फ शिकायत करती रहती तो शायद कुछ भी ना बदलता, मगर उसने समझने का रास्ता चुना और यही रास्ता उसके खानदान के लिए नई शुरुआत बन गया।